वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने समरी समझी थी पोएम नंबर 4 जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, है ना। आज जो है हम समझने वाले हैं क्या, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पोएम के अंदर, सो लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. है ना। सो यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, जैसे मैंने लास्ट आपको समरी में समझाया था कि ये क्या है, एक माइथोलॉजी है। किसके बारे में? तो एक शेफर्ड के बारे में, है ना। और वो शेफर्ड जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है ना। सो यहाँ पर क्या समझाया गया? द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, कि जो ब्यूटी रहती है ना, सुंदरता जो रहती है वो हमेशा रहती है, वो कभी मरती नहीं है। इट नेवर फेड्स अवे, वो कभी भी जो है मरती नहीं है। रेदर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, बल्कि क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सुंदरता जो है और भी बढ़ती जाती है। The perception of poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time, rather it beautifies more and more. क्या मानना है यहाँ पर पोएट का कि जो ब्यूटी है वो ब्यूटी कभी भी जो है ऑफ नहीं होती, नेवर गोज ऑफ, मतलब कभी भी जो है शांत नहीं होती, बल्कि क्या होता है और भी ज़्यादा जो है सुंदरता बढ़ती जाती है। For the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade of all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. है ना। पोएट के हिसाब से सुंदरता क्या मानी जा रही है? तो सुंदरता जो है एक ऐसा खूबसूरत पेड़ है, घना, है ना, जिसके अंदर, जिसके नीचे कहा जा सके जितने भी क्रीचर्स हैं, जितनी भी ज़िंदगी हैं हम इस दुनिया के अंदर, राइट, और जितने आसपास हमारे जीव हैं वो सारे के सारे इस कहा जा सके सुंदर से पेड़ के अंदर, घने पेड़ के अंदर नीचे जो है हम सो सकते हैं और एक अच्छी जो है स्वस्थ कहा जा सके हेल्थ का जो है हम कहा जा सके आनंद उठा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? Therefore on every morrow are we breathing a flowery bank to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy or over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from the dark spirits. क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? तो पोएट कहते हैं that हर दिन, every day, it is the beauty which fills us with the spirit to live. सुंदरता ही है जो वो क्या करती है, हमें एक ऐसी स्पिरिट से भर देती है जिससे हम जिंदगी आगे जीने के बारे में सोचते हैं। It is the beauty which builds the desire in us to live though there are sad moments and cruel people around us, है ना। कि सुंदरता ही है इस कहा जा सके दुनिया की, कि जिसकी वजह से हम हमारे अंदर वो इच्छा जगाते हैं कि जिसकी वजह से हज़ारों कहा जा सके बुरे हमारे दिन हो, सैड मोमेंट्स हो, हमारे आसपास हज़ारों जो है बुरे लोग हो, लेकिन फिर भी हम और भी ज़्यादा ज़िंदगी जीने के बारे में डिज़ायर करते हैं। So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments, है ना। इसीलिए यहाँ पर पोएट क्या समझा रहे हैं कि अगर मान लो सुंदरता इस दुनिया में नहीं होगी तो सीधी सी बात है ये पूरी दुनिया जो है बुरे लोगों से भर जाएगी, सैड और ग्लूमी मोमेंट्स से जो है भर जाएगी। It is a beauty which is created by God which helps us to remove the sadness from our hearts, है ना। तो ये सुंदरता ही है कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो भी कहा जा सके दुख, जो दर्द हैं हमारे दिल में जो बसे हुए हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a steady boon for simple shape, and such the daffodils are the daffodils. Daffodils एक कहा जा सके फ्लावर का नाम है ना। With the green world they live in and clear reels that for themselves a cooling covert make against the hot season. Against लिखा है, इसका मतलब against है ना। Against the hot season the mid forest break. क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? तो here the poet describes the beautiful things which are present on earth. These are the sun, moon, trees, flowers and the rivers, है ना। यहाँ पर पोएट जो है क्या डिफाइन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर बसती हैं जो कैसी हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे सन है, मून है, पेड़ हैं,
कहा जा सके फूल है ना, नदियां हैं। Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. ऐसा लगता है जैसे भगवान के द्वारा दी हुई बहुत सारी ब्लेसिंग में से ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं एक हैं जो किसे दी गई है, इस धरती पर बसने वाले सभी जीवों को। He further describes that the trees provide us with their shade, flowers, with their beauty and rivers, with their coolness during the hot summers, है ना। और अभी ज़्यादा आगे क्या समझा रहे हैं, जैसे पेड़ है तो पेड़ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो छाँव देते हैं, शेड देते हैं, फ्लावर्स देते हैं हमें, और उनकी सुंदरता से, जैसे नदियाँ हैं उनकी जो कूलनेस है ना, जो कूलनेस हमें मिलती है वो उससे हमें क्या मदद मिलती है, तो हम जैसे हॉट समर है, हॉट समर में हम अपने आप को ठंडक दे सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बून फॉर, और ये सारी चीज़ें जो है क्या है, एक वरदान के समान है जो भगवान से हमें मिली। Rich with sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal rain pouring unto us from the heavens brink. अब क्या कहते हैं यहाँ पर पोएट? सो पोएट फर्दर कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, है ना। इससे भी ज़्यादा कहा जा सके ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं हमारी धरती पर जो बसी है उसके बारे में समझाते हैं, such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance, जैसे रोजेस जो रहते हैं उन रोजेस में से जो खुशबू आती है वो खुशबू जो है कितनी कहा जा सके सुंदर है, ब्यूटीफुल है। Then it describes the tales of mighty warrior who laid their lives for their countries and for humanity, और फिर जो है क्या डिस्क्राइब करते हैं, उन कहा जा सके बहादुरों की कहानियाँ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है उनके देश के नाम कर दी, मानवता के नाम कर दी। He says that these beautiful things are the gifts from God for all of us, है ना। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, एक प्रकार का गिफ्ट हैं जो भगवान से हमें मिला है। They are like a nectar given by God to us, एक प्रकार का कहा जा सके शहद है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। And these are those beauties which are immortal and give us a reason to live on this earth despite having so many shadows in our लाइफ, है ना। शेडो कहा जा सके, सौरो जिसको कह सकते हैं हम, है ना, कि ये सुंदरता ही है जो काफ़ी कैसी है, इमॉर्टल है, अमर है, और इसकी वजह से हमें जो है इस धरती के ऊपर ज़िंदगी जीने का जो है हमें एक कारण मिलता है, हालांकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं फिर भी। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।